थोड़ा एक कमेंट भी कर दिया कीजिए दोस्तों, ताकि समझ में आए कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा लग रहा है। जैसा भी कमेंट हो, जो भी कमेंट हो, एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि थोड़ा हमको भी पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 48 8 है, एक संख्या 24 है दूसरी संख्या। हम जानते हैं कि दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या मल्टीप्लाई पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या मल्टीप्लाई पहली संख्या दिया हुआ है 24 है एक संख्या, अब बराबर एलसीएम दिया हुआ है 48 और एचसीएफ दिया हुआ है 8। 24 से काटेंगे 48 दो बार में कट जाएगा, तो 2 अगुणे 8, 8 दूनी 16, यानी दूसरी संख्या कितनी है 16, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम 10 56 है, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या है। हम मान लेंगे ना, एक संख्या 12 एक्स है और दूसरी संख्या 12 वाई है, 12 का गुणज है, तो इस तरह से होगा। अब इसका एलसीएम देखें ना दोस्तों, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो 12 एक्स वाई आएगा, और 12 एक्स वाई के बराबर दे रहा है 10 5 6 दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना एक संख्या 132 है, तो हम 12 एक्स को मान लेंगे 132 मानेंगे। तो यहाँ 12 एक्स बराबर 132 हो गया, तो हम वाई बराबर निकाल लेंगे, कितना आएगा, तो 10 5 6 बट्टा 132 से इसमें भाग दे देंगे। 132 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार में कटेगा ये, 11 से काटिए, 11 9 99, 11 छके 66, 11 इक्याने 11, 11 दूनी 22, 12 बट्ठे 96, तो y बराबर मिल गया। दूसरी संख्या पूछ रहे तो 12 y दूसरी संख्या है, तो 12 गुणे 8 कर लीजिए, अब 12 बट्ठे 96। तो सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिया गया प्रश्न है, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है एवं इनका एलसीएम 84 है, इनमें बड़ी संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या 3x होगा और दूसरी संख्या जो होगा 4x होगा। अगर मैं इसका एलसीएम हम देखेंगे ना, तो ये होगा 3 गुणे 4 गुणे x होगा, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेंगे। एलसीएम कहा गया है कि आपका 84 है, तो यानी ये 84 के बराबर है। 4 से काटेंगे कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकने 4, 3 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो x का मान हमको कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी, बड़ी संख्या यही तो होगी, तो हम लिखेंगे 4 गुणे x का वैल्यू 7 रख देंगे और 4 सत्ते 28, यानी बड़ी संख्या 28 है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है 1.08 फिर से 0.36 फिर से 0.9 का एलसीएम बताइए। हमको देखना है 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो 2 जीरो से सब में, सबसे बड़ा जिसमें डिजिट हो पॉइंट के बाद उसी से, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें डिजिट है पॉइंट के बाद उतना जीरो से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, तो 2 जीरो से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 90, इतना आएगा। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 36 के टेबल में 108 आता है, 6 3 18, 3 3 के 9, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा आपका 108 और 90 बचा, तो 108 और 90 में देखेंगे ना, तो 9 के टेबल से दोनों कटेगा, तो इसको काट दीजिए, 9 के टेबल से नहीं 18 के टेबल से कट जाएगा, 18 छके 108, 18 पचे 90, तो 18 के टेबल से ये कट जाएगा, 18 पचे 90, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ है ना ये दोनों, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 40 और 5 एकन्ने 5, 540। अब किससे आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से इसको डिवाइड कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 10 से जब 54 को डिवाइड करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। 36 40 का एलसीएम होगा, 24 36 40 का एलसीएम हमको निकालना है, एकदम सिंपल से तरीके से हम लोग निकालेंगे। 24 है, 36 है और 40 है, अलग अलग नंबर दिया हुआ है। सबसे इसमें बड़ा वाला ये नंबर है, 40 में है, 40 किसी दो नंबर को देखेंगे, 24 में और 40 में, या 36 में 40 में देख लेंगे, तो किसी एक नंबर को हम, दो नंबर को लेंगे,
24 और 36 को लेंगे और देखेंगे इसमें क्या कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, किसी बड़े से बड़े नंबर से कट रहा है। तो ये देखेंगे ना तो आपका 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये छोटे वाले नंबर को काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 36, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। 24 का देखेंगे तो 360 और 24 किसी बड़े नंबर से कटेगा क्या, तो 24 के टेबल में ये 360 कट जाएगा, लेकिन आपको नहीं काटना आ रहा है अगर मैं, तो 12 से काटिए, 12 दूनी 24, अब 12 3 36, 30 आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, काटिएगा मत इसको, बस लिख लीजिएगा समझने के लिए। क्या 2 के टेबल से ये 30 कटेगा, तो 2 के टेबल से ये 30 भी कटेगा, तो 2 को भी काट दीजिएगा। बस इस तरह से कर लीजिएगा। 360 आपका आया, यही 360 जो है आपका आंसर है, यानी कि दिए गए नंबर का एलसीएम 360 होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से, एक और तरीके से कर सकते हैं। लिखेंगे 24, फिर से आप लिखेंगे 36, अब फिर से लिखेंगे इसको, कितना था आपका 40 था, 40, 12 से काटिए, 12 से कट जाएगा, नहीं 4 से काटिए, 4 छके 24, 4 8 32, 4 9 36 और 4 यहाँ पे 0 40, इस तरह से काट दीजिए। और जिससे काट रहे हैं ना उसको साइड में लिखते जाइए, 4 से आपने काटा। फिर अब ये देखिए किसी नंबर से कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 2 से कटा है दोनों, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। अब फिर ये देखिए किसी नंबर से 3 से ये कटेगा, 3 एक 3, 3 3 के 9, तो 3 भी लिख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद 5 और 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, 5 तिहाई 15। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, यानी 24 गुणे 15 है, अब 15 चौको 60, अब 15 दूनी 30 और 6 36, 360। तो इस मेथड का भी यूज करके, चाहे इस मेथड, दोनों में से जो अच्छा लगे उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सिंपली लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी एलसीएम का है। 22 54 108 135 198 का एलसीएम है। हम लोग लिखेंगे ना 22, 22 दिया हुआ है, 22 है, फिर से आपका 54 है, फिर से आपका 108 है, और फिर से आपका 135 है, और फिर 198 है। इसको ना सिंपली इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से आसान रहेगा आपका। 2 से देखेंगे तो 2 एक 2, 2 एक 2, 2 एक 2, या 54 से 108 कटेगा तो 54 को हटा दीजिए, 108 में तो 54 होगा ही होगा, हटा दिया हमने। अब देखिए कोई और नंबर मिल रहा है क्या, तो इसको हमने हटाया है, इसको रखा है अभी, तो 108, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, यहाँ पे देखेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 135 जैसा है वैसे उतार लीजिए, 135। इसको देखिए 2 9 18, 2 9 18 कट गया ना। अब देखिए ये 11 ना 99 में विद्यमान होगा, तो 11 को हटा दीजिए, 11 हट गया। अब ये किससे कटेगा, तीनों के तीनों नंबर, देखिए बड़े से बड़ा नंबर से काटिए। अब यहां पे ना इसको क्या कीजिए ना, 9 गुणे 6 कर दीजिए, 9 गुणे 6, इसको कर लीजिए ना 9 गुणे 15 कर लीजिए, 15 9 135। इसको ना आप क्या कीजिए 11 गुणे 9 कर लीजिए, तो 9 गुणे 11। अब देखिए तीनों में 9 9 9 है ना, तो 2 के साथ एक 9 आ जाएगा, याद रखिएगा 9 आ गया, तीनों में 9 है तो कॉमन 9 आ गया। फिर से देखेंगे ना यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 दूनी 6, 3 इसमें विद्यमान है, तो 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, 30 आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्या बचा है आपका, तो 11 बचा है, तो 11 को लिख लीजिए। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा, इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा, इसका मल्टीप्लाई बस करना है और बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न में दिया गया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम है। जब भी अंश और हर यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दे, अंश और हर के रूप में दे, तो आपको अंश का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है, और हर का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। बस इस तरह से आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, तो एलसीएम मिल जाएगा। अब यहां पे देखेंगे ना तो 2 3 4 9 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका ऊपर वाले का अगर में हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं 9। क्या 9 के 2 के टेबल में 9 आएगा, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 को हटा दीजिए। अब 2 के टेबल में 4 आएगा, तो 2 को हटा दीजिए, 4 और 9 का गुणा करके लिख लीजिए, तो ये आ गया 36, यानी कि एलसीएम 36 हमको मिल गया। अब नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो देखेंगे 3 दिया हुआ है,
5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। एचसीएफ का मतलब है सबसे छोटका लेना है हमको, छोटका। 3 के टेबल में कोई कटेगा नहीं, कटेगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 1 और 3। 3 के टेबल से तो कटा नहीं, तो बचा 1, 1 से सब कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1। यानी 36/1 लिखिए, या इसी को 36 लिखिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए।